हेलो नमस्ते फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए वैकेंट और लेफ़्ट और सीट मैट्रिक्स फॉर मॉपअप राउंड या फाइनल राउंड AIEEE UG 2019। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जिसमें आप ये देख सकते हो कि मॉपअप राउंड के बाद भी 2019 AIEEE UG में कौन कौन सी कॉलेज में कितनी कितनी सीटें वैकेंट रह गई थी। यानी आपके पास इस बार फिर से चांस है। अगर मान लो किसी बच्चे को लास्ट में ये लगे कि मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल रही है, तो वो उसके बाद क्या कर सकता है, तो वो इन कॉलेजों में वापस से ट्राई कर सकता है, एक बार इन्फॉर्मेशन जानकारी ले सकता है और वहाँ पर उसका सीधा एडमिशन हो सकता है। बस कंडीशन यही रहेगी कि आपका ICAR का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए, ये मुझे लगता है। अदरवाइज़ आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं कि ICAR का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ICAR का एग्ज़ाम दिया हुआ ज़रूरी होना चाहिए। तो देखिए, हम देख लेते हैं कौन कौन सी कॉलेज में कितनी थी सीटें। आपको अच्छे से दिख रही होगी, इसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। देखो, फिर मैं थोड़ा बहुत बड़ा कर देता हूँ। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की कॉलेज आई है पहले सारी, जिसका कोड 2005 है। इसमें 5 जनरल की और 1 SC की टोटल 6 सीटें खाली थी। फिर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है, इसमें 1 सीट खाली थी। आपके असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 5 सीटें खाली थी और बांदा यूनिवर्सिटी में आपकी 5 सीटें खाली थी। और आपके जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें 10 सीटें खाली थी टोटल। देखिए, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 3 सीटें खाली थी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में 12 सीटें खाली थी। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख में 8 सीटें खाली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 11 सीटें खाली थी और GB पंतनगर में 1 सीट खाली थी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 13 सीट खाली थी। जवाहरलाल नेहरू में 1 सीट खाली थी। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 5 सीटें खाली थी। महात्मा फुले कृषि में 4 सीटें खाली थी और नागालैंड यूनिवर्सिटी में 5 सीटें खाली थी। ठीक है, नवसारी में 5 सीटें खाली थी और ये उड़ीसा यूनिवर्सिटी में 8 सीटें खाली थी। प्रोफेसर जयशंकर में 3 सीटें खाली थी। पंजाब एग्रीकल्चर में 1 सीट खाली थी। ये देखिए, हर एक यूनिवर्सिटी में 4 4 1 1 3 1 1 2 4 1 और 12 थी। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धनबाद कर्नाटक वाली में 12 सीटें खाली थी और आपकी ये वसंतराव नायक वाली में 16 सीटें खाली थी। देखिए, बांदा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में 6 सीटें खाली थी। अब बता देता हूँ मैं आपको, जो हॉर्टिकल्चर की कॉलेजें हैं उनमें कितनी थी सीटें खाली थी। ठीक है, तो देखिए, आपके हॉर्टिकल्चर में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इसमें टोटल 11 सीटें खाली थी। डॉक्टर YSR में 6 सीटें खाली थी। इंदिरा गांधी वाली में 7 सीटें खाली थी। फिर 2 5 4 फिर RLBCAU उत्तर प्रदेश वाली में 8 सीटें खाली थी। श्री कोंडा में 7 सीटें खाली थी और यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस में 29 सीटें खाली थी। यानी आप ऐसी जिसमें ज़्यादा सीटें खाली है, इस बार आप उन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी कम से कम नंबर पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद आपकी ये फॉरेस्ट की जो कॉलेजें हैं, राजस्थान में एग्रीकल्चर कोटा वाली है, इसमें 4 सीटें खाली थी। बिरसा में 3 सीटें खाली थी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2 सीटें खाली थी और आपकी ये उसमें 2 सीटें खाली थी। उसके अलावा फॉरेस्ट में देखिए 3 सीटें 2 सीटें 2 सीटें और 10 सीटें आपके खाली थी। इसमें RLBCAU उत्तर प्रदेश वाली में 10 सीटें खाली थी। देखिए, इस तरह से फॉरेस्ट्री में भी लगभग हर कॉलेज में सीटें खाली थी। आपको मैं अच्छे से दिखाए जा रहा हूँ। और ये BFSC में आप देख लीजिए, चाहे आसाम वाली है, उसमें 3 सीटें खाली थी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 3 सीटें खाली थी। डॉक्टर बाला साहब में 5 थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 5 थी। GB पंतनगर में 3 थी। गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस में 2 थी। ये आपके जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 7 सीटें खाली थी। कर्नाटक वाली में 1 सीट खाली थी। केरला में 3 थी। महाराष्ट्र में 6 थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपके उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपके 4 सीटें खाली थी। श्री वेंकटेश्वर में 3 थी। तमिलनाडु वाली में 2 थी। वेस्ट बंगाल वाली में 1 थी।
उसके बाद आपकी कम्युनिटी साइंस की कॉलेज आ गई है। तो कम्युनिटी साइंस में भी लगभग हर कॉलेज में सीटें खाली है। देखो आसाम वाली में 3 है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 3 है, चौधरी चरण सिंह में 9 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 23 है, जीबी पंतनगर में 10 है, आपके स्वामी केशवानंदन में 6 है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में 11 है, और वसंतरो में 5 है, तमिलनाडु में 3 है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बेंगलुरु में 4 सीटें हैं। ये सेरिकल्चर की आ गई है। एग्रीकल्चर, अगर बायोटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो आचार्य में 5 थी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 1 थी, डॉक्टर बाला साहब में 3 थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 5, इंदिरा गांधी वाली में 3, उसके अलावा आपके केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 4 और प्रोफेसर जयशंकर वाली में 4। इस तरह से बहुत सी सीटें, एक एक दो सीटों को मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, एक एक दो सीटों की आपको दिख रही होगी बस। डेयरी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आनंद में 1 थी, छत्तीसगढ़ वाली में 4 थी, आपके ICR नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट में 2 थी, कर्नाटक वेटनरी में 2 थी, महाराष्ट्र एनिमल में 3, SDAU में 3, श्री वेंकटेश्वर में 3, श्री PV में 1, उसके अलावा वेस्ट बंगाल वाले में 3, आनंद एग्रीकल्चर में 3, तमिलनाडु में 1, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में 1 और वसंतरो में 3। ये बायोटेक्नोलॉजी की कॉलेजें हैं। और देखिए बायोटेक्नोलॉजी की 3 कॉलेजें और है आपके 3-4 कॉलेजें। डॉक्टर पंजाब रॉय में 4 सीटें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 9 जनरल की, 7 SC की, 1 ST की, 4 OBC की, 3 AWS की, 2 PC की, टोटल मिला के 24 सीटें। नवसारी एग्रीकल्चर गुजरात वाली में 2, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटक वाली में 3, वसंतरो में 5 सीटें। दोस्तों आपको पता लग गई होगी कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें खाली थी। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार आप मॉपअप राउंड का ज़रूर ध्यान रखें। जिस बच्चे को इसी बार कॉलेज लेनी है, आप इन यूनिवर्सिटी में सीधे बात भी कर सकते हैं कि सर मुझे अगर सीट वैकेंट है तो सर मुझे सीट मिल जाएगी क्या, मेरे जो मार्क्स है वगैरह। आप सीधे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं मॉपअप राउंड में या मॉपअप राउंड के बाद। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर आपको जानकारी दे दूँगा, आप बस चिंता ना करें। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो क्या आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, आप चैनल को सब्सक्राइबर तो कर लेते हो लेकिन नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे प्रेस नहीं करते हो, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाती है और आप वीडियो मिस कर देते हो। तो दोस्तों इस बार भी मॉपअप राउंड की मैं जो मॉपअप राउंड में सीटें कौन कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह जाएगी उनकी लिस्ट मैं इस बार भी डाल दूंगा आते ही लिस्ट। लेकिन आप ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप कॉलेज में एडमिशन ले सके। कम से कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।